हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारे पास निसान मैग्नाइट। इसका वीसिया वेरिएंट है जो बेस वेरिएंट है। एंड इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो 6,14,000 एंड ऑन रोड रफली 7,20,000 के आसपास देहरादून में आपको कॉस्ट करती है। इस वेरिएंट में अब आपको सीएनजी ऑप्शन भी मिल जाएगा जो 75,000 अप्रॉक्स ऊपर देके कॉस्ट करेगा आपको। सपोज 6,14,000 में आप 75,000 प्लस कर दो तो आपको सीएनजी वेरिएंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस वेरिएंट में आपको क्या क्या मिलता है, बेस वेरिएंट क्यों ये वैल्यू फॉर मनी है, सब इसके बारे में आज वीडियो में बात करने वाले। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो बेस मॉडल में सबसे पहले तो आप फ्रंट लुक देखो भाई गाड़ी का। कौन कह देगा ये बेस मॉडल है। क्रोम का अच्छा वर्क है, ग्रिल ग्लॉसी ब्लैक में है, यहाँ पर भी क्रोम दे रखा है। मतलब ऐसा नहीं कि मैट ब्लैक में वो फिटिंग लगा दी प्लास्टिक वाली। यहाँ पे पहले आपको रफ ब्लैक सा मिलता था बट अब पूरा ग्लॉसी ब्लैक में है। यहाँ पे निशान का लोगो। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फिटिंग करा सकते हो कंपनी से ही फॉग लैम्प की। एंड इसके ऊपर जो वेरिएंट्स में स्किड प्लेट आती है फ्रंट एंड रियर की, एक पैकेज आता है उसमें आप फ्रंट एंड रियर की दोनों लोगे तो 3,500-4,000 रुपए की पड़ेगी। तो उससे आपका लुक बहुत इनहैंस होके, तो जैसे अभी ये है ना, जब आप इसमें स्किड प्लेट फ्रंट में लगाओगे तो कुछ ऐसा लुक गाड़ी का बन जाएगा। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। 3,500-4,000 में आपका लुक तैयार हो जाएगा विद फॉग लैम्प्स। एंड हेडलैम्प सेटअप की बात करें तो ये आपको प्रॉपर हेलोजन सेटअप मिलता है। रिफ्लेक्टर बल्ब मिलता है हेलोजनी, एंड यहाँ पे इंडिकेटर का। और काफी नीट एंड क्लीन बेस मॉडल वाली लाइट है, जो मर्जी कहो बट नो डाउट अच्छी है। अब ओवरऑल फ्रंट से वेट की बात करूँ गाड़ी की तो 1758 इसकी वेट है, जो इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी का टैग मिल रखा है। एंड इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो 6,14,000 इसका एक्स शोरूम है। एंड इसमें अब सीएनजी वेरिएंट पे आ गया है जो रफली 75,000 प्लस करोगे तो आपको इसमें सीएनजी ऑप्शन मिल जाएगा। साइड से बात करें, साइड से इसकी लेंथ है 3,994 mm, 4 मीटर के अंडर है। एसयूवी लुक देने के लिए साइड में क्लैडिंग्स दे रखी है बोल्ड काफी, जो हाईलाइट करी है व्हाइट एंड ब्लैक पे। व्हाइट कलर पे ब्लैक क्लैडिंग्स अच्छी खासी बोल्ड है। टायर सेक्शन की बात करें तो इस पे व्हील कवर लग के आता है, तो वो भी अभी इनकम्प्लीट लग रहा है टायर, बट वैसे व्हील कवर लग के आता है तो अच्छा लगता है। टायर सेक्शन है 195/60R16, तो 16 इंचेस के आपको सबसे पहले बढ़िया बेस मॉडल से टायर मिल जाएंगे। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे एंड साइड से कुछ ऐसा लुक है। फेंटर पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा जो बेस मॉडल की निशानी, यहाँ पे निशान मैग्नाइट की बैजिंग। ओआरवीएम आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलेगा, बाकी से कोई खाली नहीं छोड़ता है, कोई पेंट करा लेता है कोई कुछ करा लेता है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। बेस मॉडल से ही आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिलेंगे, दिस इज अ गुड पॉइंट। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 40 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। एंड जो ऊपर रूफ रेल्स है ये प्रॉपर वर्किंग है, जो 50 kg तक का लोड ले सकती हैं। अब एक बार पीछे की प्रोफाइल दिखाऊं आपको तो भाई पीछे से ये लुक है। पीछे से कुछ ऐसा है, पुरानी जैसी मैग्नाइट आती थी वैसी है। पहले इस वेरिएंट का नाम होता था एक्सी, अब है इसका नाम विजिया विसिया। एंड यहाँ पे आपको निशान की बैजिंग, यहाँ मैग्नाइट की बैजिंग, और ये अपना हेलोजन सेटअप है पूरा टेल लैम्प का। यहाँ पे आपको इंडिकेटर, यहाँ पे आपको रिवर्स लैम्प, बाकी ये ग्लो होता है। और पीछे भी स्किड प्लेट जैसे मैं बता रहा था वैसी लग जाएगी। और पीछे आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं, एक और एक, दो दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। जो पहले वेरिएंट आता था उसमें आपको डिफॉगर और रियर वाइपर भी मिलता था बेस मॉडल से। बूट स्पेस की बात करें तो भाई कुछ ऐसा बूट स्पेस है 336 लीटर्स का। एंड यहाँ पे हुक मिल जाएगा दोनों साइड, और 60-40 स्प्लिट है सीट्स बेस वेरिएंट से। एंड टायर सेक्शन की बात करें अगर तो भाई छोटा टायर मिलेगा, बट यस एटलीस्ट टायर है, आजकल कंपनी हटा रही है। अब चलते हैं एक बार गाड़ी के अंदर। अंदर जाने से पहले इसकी अगर मैं आपको प्राइस की बात करूं तो एक शोरूम 6,14,000 एंड रफली 7,20,000 रुपए के आसपास ये आपको देहरादून में कॉस्ट करेगी। तो बेस मॉडल के हिसाब से इंटीरियर काफी बेसिक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कमी है, और ठीक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। अच्छा इंटीरियर है एंड ऑल ब्लैक इंटीरियर दे रखे हैं। इवन पिलर्स भी ब्लैक हैं। डोर की बात करूं अगर तो यहाँ पे आपको पूरा सॉफ्ट टच मिलता है यहाँ बेस मॉडल में भी। एंड चारों पावर विंडो, यहाँ से आप एक कंट्रोल कर सकते हो। और इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स में, मतलब इससे ऊपर वाली गाड़ी में भी कई बार देखा होगा आपने, सिर्फ मिरर से एडजस्ट करना पड़ता है, तो ये अच्छा कम से कम टॉगल स्विच दे रखा है। एंड यहाँ पे चारों पावर विंडो हो गई, ब्लैक में डोर लीवर,
स्पीकर खाली है, कोई स्पीकर नहीं आते हैं, आपको अपना बाहर से इंफोटेनमेंट लगवाना पड़ेगा। सीट बहुत बढ़िया है, कोई हाइट एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है एंड दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं आगे के एंड इवन पीछे के भी एडजस्टेबल हैं। अंदर बैठ के हैं भाई, कुछ ऐसा कैबिन है गाड़ी का, ब्लैक है पूरा, ये वाले पिलर्स भी, रूफ नहीं है बस ब्लैक, दैट्स अ गुड पॉइंट। बट स्टीयरिंग की बात करेगा, कुछ ऐसा स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग का साइज बहुत कॉम्पैक्ट है भाई, मुझे बहुत अच्छी फील आ रही है कसम से इसे होल्ड करके। एंड यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी पूरी स्टीयरिंग पे, कोई रैपिंग वगैरह कोई नहीं मिलती है, निशान की ब्रांडिंग। एंड एक बार अब जरा गाड़ी ऑन करने से पहले आपको कीज दिखा दूं तो भाई सिंपल बेसिक सी दोनों की मिलती हैं आपको, और इसमें आपको सेंटर लॉकिंग भी नहीं मिलती है जो आपको बाहर से लगवानी पड़ेगी। की से ऑन करें तो ऐसा कुछ स्पीडोमीटर मिलता है, इसमें आपको यहाँ पे आरपीएम, यहाँ पे बीच में स्पीड आ रही है, यहाँ टेम्परेचर गेज एंड यहाँ पे फ्यूल गेज, और बीच में आपको डिस्प्ले आ रही है कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन, ईसी ईएससी ऑन, ट्रिप ए ट्रिप बी, रेंज, इंस्टेंट माइलेज, एवरेज, फ्यूल यूज्ड, और ये सब टीपीएमएस वगैरह सब है इसमें बेस वेरिएंट से। 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड है गाड़ी में, तो सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, एबीएस ईबीडी भी है। इधर की बात करें तो सब हार्ड प्लास्टिक में है पूरा एंड इंफोटेनमेंट आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स मैनुअल क्रोम सराउंडिंग्स के साथ, यहाँ पे आपको हैजार्ड बटन, यहाँ से आप बूट डायरेक्टली अनलॉक कर सकते हो। आईआरवीएम की बात करूं तो आपको ये मैनुअली एडजस्टेबल मिल जाएगा एंड यहाँ पे थोड़ा स्पेस है फोन वगैरह रखने का, इधर भी नीचे अच्छा खासा स्पेस है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर मिल जाएगा, और ये थोड़ा रबराइज्ड में है ताकि आपकी फोन की ग्रिप बनी रहे। एंड जो ये वाला स्विच है इसमें आपको ये नीचे दिख रहा होगा अलग से, तो ये सर्कुलेशन मोड के लिए है, अलग से कोई बटन नहीं है, तो थोड़ा यूनिक है ये भी। यहाँ आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, इसमें इस वाले वेरिएंट में आपको सिंगल ऑप्शन मिलेगा 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का, और रिवर्स गियर इसमें कन्वेंशनल नीचे से उठा के ऐसे लगता है, तभी पार्किंग सेंसर ऑन हो जाते हैं। एंड यहाँ पे हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर्स, और यहाँ पे भी बॉटल होल्डर। टॉप मॉडल में इसमें आर्मरेस्ट भी आता है। ग्लव बॉक्स की बात करूं अगर तो यहाँ पे अच्छा खासा डिसेंट स्पेस मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मैग्नाइट की बैजिंग मिल जाएगी विद आपको थोड़ा पैटर्न। एंड यहाँ पे सनवाइजर में आपको जैकेट होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा, आईआरवीएम मैनुअली एडजस्टेबल है, यहाँ हेलोजन लैंप्स मिल जाएंगे दोनों। क्या बच्चा आगे, बस आप चलते हैं एक बार पीछे, आप पीछे चले यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, और यहाँ पे हेडलाइट का लेवल एडजस्ट कर सकते हो। पीछे अच्छा खासा आपको नी रूम मिलता है, स्पेस अंडर हाई स्पेस भी बहुत अच्छा है, 3 जने बहुत आराम से बैठ सकते हैं, और कंफर्ट बढ़ाने के लिए आपको बेस मॉडल से ही आर्म रेस्ट भी मिलता है विद 2 कप होल्डर्स, और यहाँ पे आप फोन वगैरह रख सकते हो, और दोनों हेड रेस्ट भी पीछे एडजस्टेबल है, और हेडलैम्प वो कैबिन लैंप आपको पीछे भी मिलता है, कोट का होके उधर मिलता है, एक यहाँ पर मिलता है। तो जो कॉस्ट कटिंग ब्रांड्स करती हैं एटलीस्ट, मतलब किसी में तो एक ही हेडलैम्प एक ही कैबिन लैंप होता है आगे, इसमें एटलीस्ट पीछे पीछे भी है अलग सेपरेट एंड आगे भी अलग है। तो ये था भाई कुछ अंदर से स्पेस, 3 जने आराम से बैठ सकते हैं, वैसे हम ना के बराबर है यहाँ पर। तो ये है भाई इसका 1 लीटर एनए इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है 71 bhp की एंड 89 Nm का टॉर्क। काफी नीट एंड क्लीन सेटअप है, और पहले से ज्यादा रिफाइंड हो चुका है, निसान का ये कहना है। एंड ऊपर इंसुलेशन भी मिलती है, और एबीएस ईबीडी वगैरह आपको ब्रेक असिस्ट वगैरह सब मिल जाता है। तो ये थी भाई निसान मैग्नाइट वीजिया वेरिएंट जो इसका बेस वेरिएंट है। एक्स शोरूम प्राइस इसकी मैं अगर फिर से बताऊं तो 6,14,000 एंड रफली 7,20,000 का ऑन रोड ये आपको पड़ जाएगा। एवरेज की बात करूं तो 19.7 की कंपनी क्लेम करती है, एंड जनरली जो ओनर्स हैं वो 17-18 की इजीली निकालते भी हैं। तो कैसी लगी आपको गाड़ी कमेंट्स में जरूर बताना। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो सेगमेंट में सबसे ज्यादा है 205 Nm का। अब इसमें आपको सीएनजी वेरिएंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, उसके भी प्राइस यहाँ पे नहीं आई है, बट इतना अप्रोक्सीमेट आइडिया है कि 75,000 प्लस ऊपर आप दोगे 6,14,000, जैसे इस वेरिएंट में भी सीएनजी आएगी वीसीए वेरिएंट में, तो 75,000 ऊपर देने पे आपको सीएनजी वेरिएंट भी मिल जाएगा। जैसे सीएनजी वेरिएंट आ जाएगा तो हम उसे भी आपको कवर करके दिखाएंगे,
टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।